देखिए साले अफवाह पैदा कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय हम पहुंचे हुए हैं सुल्तानपुर के थाना मोतीगरपुर के ग्राम सुकुल दुलैचा में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक कब्र से एक विवाहित महिला की कब्र से शव निकाला जा रहा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि कब्र से शव को खुदवाना पड़ा, जबकि मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है कि अगर दफन कर दिया जाए तो शव को बाहर निकाला जाए। लेकिन जिसकी शादी 2013 में की गई और 10 साल की बेटी भी थी, वो संदिग्ध स्थिति में अपने को आत्महत्या कर लिया। और सुबह सुबह जब लगभग 2:30 बजे जानकारी हुई तो घर वाले देखे तो काफी पीड़ित हो गए। पूरा परिवार आया, जहां पर शादी हुई थी मौजूद है, जहां पर उस लड़की का मायका था वो लोग आए थे। लेकिन खबरों में देखा गया, अक्सर आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चा एक बिटिया थी, लड़के के लिए मांग हो रही थी कि लड़का नहीं हो रहा है इसलिए दहेज का, और इस तरह से तमाम आरोप इन पर लगाए जो हमारे सामने खड़े हुए हैं। लेकिन कहना यह है कि जब इनको शादी का मतलब दहेज लेना था या बेटे की बात थी तो आखिर 10 साल कैसे गुजर गया शादी के लिए। उसका शौहर सऊदीया में रहते हैं, आए थे, पूरा वारदात हुई, सबकी सारी व्यवस्थाएं हुई, समझौता के आधार पर सब कुछ हुआ, दफन हो गया। आखिर ऐसा किसने क्या कर दिया, क्या जहर उगल दिया कि आखिर बदनाम करना पड़ा। आज उनके जिसके बेटे की पत्नी चली गई, जिसकी बहू चली गई दुनिया से, आज उसके सीने में कितना दर्द है। आज पूरा परिवार गम का आंसू भरा। आइए बात करते हैं जो जिसके बेटे थे और जिसकी बहू थी। चचा जी, क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद। चचा जी, ये दर्दनाक घटना है, कैसे हुआ, क्यों हो गया ये? सर ये 8 तारीख को रात में हम भी नहीं समझ पाए कैसे हो गया। हमारी बहू को 2 बजे लड़का हमारा सऊदी से हमको फोन करके जगाया कि अब्बा घर में देखो। उसका फोन नहीं लग रहा, घर में जाके देखो, उसमें उसका फोन उठ नहीं रहा। तो हम घर खुलवाए तो गए, देखे तो हमारी नातिन सो रही थी, वो बगल वाले कमरे में वो उसका इंतकाल हो चुका था। तो हमारे लड़के और जो घर में हमारी छोटी बहू थी, जगाने पर सब उठ के आए। तो हमारा छोटा लड़का भी गिर गया। तो हमारी बहू गई, हमारी औरत गई, सब गए। तो सब उसको निकाल करके, और पड़ोस के लोग पहुंचे, निकाल करके 4 पाइप ले आए। तुरंत उनके पास फोन कर दिया मायके में, इनके माँ के पास। हमारा छोटा लड़का घटना कब? 8 तारीख को रात में 2 बजे 2:30 बजे की है। जी जी जी। उस समय 2:30 बजे आपको जानकारी हुई, आपका बेटा 2:30 बजे फोन हाँ, किया सऊदी था? से फोन किया, हम बाहर सो रहे थे। जी जी। सऊदी से उसने फोन लगाया था। अच्छा, रात में हमको बताया कि अब्बा उसका फोन बंद हो गया, लग नहीं रहा, अब घर में जाओ देखो क्या कर रहा, उससे कोई बात ही हुई होगी। उस पर उसने अच्छा, हमको, क्या इसके पहले आपका बेटा रात में बात करता था? हाँ, अपने पति से? इनसे बात रात ही में होती है, क्योंकि वो हमारा लड़का जब 8-9 बजे, वहाँ के 8-9 बजता है, 11-12 बज जाता है, उसी समय उसकी छुट्टी होती है। उस समय जब आप देखे होंगे तो दिल पर क्या गुजरी? दिल पर हमारे बहुत गुजरी, लेकिन ये साले अफवाह पैदा कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। चलिए रोइए मत। देखिए, जिसका दुनिया लूट जाए, बड़ी बहू जिस घर की मालकिन हो, और उसको 14 साल शादी हुए, कितना हो गया? लगभग 12 साल गया। 12 साल हो गया, लेकिन आज इनके परिवार में मातम छाया हुआ है, जिस पर आरोप भी लगाया जा रहा है। 10 साल की इनकी नातिन भी है, लेकिन आज इनसे पूछे कि कितना दर्द है जो आरोप लगा रहे हैं। हमारी नातिन को भी छीन के लेके चले गए, हम नहीं बोल पाए, आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी अब तक हम कोई एप्लीकेशन नहीं डाल पाए। जी जी जी। हमने कहा तुम जांच भी करवा लो जी। निकाल के ले गए 100 को, जांच भी हुई, जांच में भी कुछ नहीं निकला। अब ये कह रहे हैं बिसरा मंगाएंगे, अब बिसरा करा रहे हैं, क्या कराना चाहते हैं? अच्छा चाचा जी, जिस समय ये घटना हुई तो इनके घर के, इनके मायके में तो दिया था सूचना? मायके में सूचना दिया, इनके मायके से 4-5, इनके लड़की के ननिहाल से 2 गाड़ी आई थी, इसकी नानी, नाना, सब मामा सारे आए। यही लोग तो आकर के फतूर, मेरी समधिन आई 1 गाड़ी भर के रात में, इनके चाचा वगैरह सब
ये लोग सब सही थे। जी ये लोग कहे कि हमारा 12 साल से, ये उन्होंने बयान दिया जी कि 12 साल से हमारी लड़की रह रही है, हमारा इनका कोई विवाद नहीं हुआ, इसलिए हम कुछ कराएंगे नहीं, जो होना था हो गया, हम लड़की का क्षतिग्रस्त नहीं कराएंगे। जी जब आज तक हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ इस लड़की के बारे में, मालकिन थी घर की, जी। तो हम कैसे मान ले कि ये सब ये लोग कर सकते हैं। चाचा जी, ये लोग आए, हाँ, इनका आरोप है सोशल मीडिया पर बराबर चल रहा है कि आप जबरदस्ती उनको देखने नहीं दिए और पोस्टमार्टम नहीं होने दिए, ये सब आरोप जी, लगा है। सब ये आरोप गलत लगाया जा रहा, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड लोग किए हैं, जैसे मोबाइलों में कुछ रिकॉर्डिंग है हमारे जी। पास, लोग किए थे, हमको दिए हैं कि भैया ये देखो, सब यही सब किए, यही नहलाना धुलाना मैयत ले जाना सारा काम यही किए हैं। चाचा जब दबाव का कोई कारण नहीं बन सकता। चाचा जब ये घटना हुई जी तो उस समय आप थाने होने पर फोन किए थे? जी, हम इनको हमने फोन करा दिया और हमारा तो सस्पेंस एकदम जी जी खराब जी। हो उस गया। समय आप क्या घटना, हम इनके ऊपर छोड़ दिए। उस समय तो क्या गुजरी होगी, हाँ, हमारे उसका ऊपर पूरा क्या पता है, गुजरी तो आप जानते हमने हैं। इनके ऊपर छोड़ दिया। हमने कहा इनके ऊपर है, इनकी लड़की है, अगर ये जो कुछ कराना चाहते हैं हम तैयार, हम करवा सकते तो हैं। अब आए वहां से, फिर आए ये लोग, तो पुलिस वाले भी आए पुलिस थे? वाले 12 बजे लगभग पुलिस ये लोग बुलवा दिए, 112 नंबर। वो 100 नंबर 12 आई तो भी यही दो प्राणी अपना मिसकाउट करके वही लोग सब मिल करके मामा वगैरह पुलिस को वापस भी कर दिए। अच्छा, जिसे आरोप लगा रहे हैं, पुलिस दूर खड़ी थी? नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो मिट्टी में आए थे उनके रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार सारे आए थे, 400-500 आदमी की भीड़ थी, जी। ऐसा कुछ नहीं था। अब ये सब अच्छा चाचा, गलत ये आरोप है। बताइए, उस दिन क्या कोई आप विवाद आपके परिवार में, आपसे, आपकी पत्नी से, आपके बेटे से, ऐसा कुछ था? विवाद हमारा उसका 12 साल से नहीं हुआ। ये कोई झगड़ा विवाद नहीं। कोई बता दे कि हाँ इनका बहू का या इनका विवाद हुआ या लड़के का विवाद हुआ। हाँ, हमारी नातिन 10 साल की है, उससे भी बयान लिया गया, वो भी बता रही कि हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन कहना चाहूंगा कि देखिए, हमको खबर का खुलासा दिखाना जो हकीकत है, जी, क्योंकि बगैर जो मरना चाहता है, जिंदगी उसकी जाने वाली, वो भी मरना नहीं चाहता, तो कोई कारण तो जरूर रहा होगा। जी, अब उसके अंदर कोई कारण कोई रहा। इसके मायके में कोई विवाद किसी तरह हाँ, से? मायके में विवाद इसका 15 दिन पहले, जी। इसके मौत के 15-20 दिन पहले विवाद हुआ था। इसकी भौजाई, इसका बड़ा भाई, ये घर छोड़ के, इसके बाप माँ ने घर से निकाल दिए थे और सारा आरोप हमारी बहू के ऊपर डाल दिया था। अच्छा, जबरदस्ती इसके ऊपर डाल दिए थे कि यही गुड़िया नाम था जी। कि गुड़िया ने ही हमारा घर बिगाड़ दिया। तब से सस्पेंस रहती थी, मतलब ये दिमागी टेंशन में रहती थी। हमने कई बार इसको समझाया था, क्योंकि 30 तारीख को हमारे समधी के चोट आई थी, ये गई थी देखने, गई लेकिन रुकी नहीं, तुरंत 1 घंटे में चली आई वापस। जी। इसने कहा मायके कभी नहीं रहूंगी। आपके कई बेटे हैं? हमारे 3 बेटे हैं। 3 बड़ा बेटे। बड़ा बेटा था ये। और कोई एक शादी हुई कोई की? हाँ, अभी मई में हमने शादी किया, दूसरे को। जी। तो क्या इन लोगों से कोई विवाद? कोई किसी का मतलब विवाद घर में नहीं कोई था। विवाद नहीं? कोई हमारा कोई कह नहीं सकता कि वो, या वही ईमानदारी से कह दे कि हाँ इनके घर में कोई विवाद तब तो ये तो जांच के विषय है कि वो कैसे हुई। हाँ। क्योंकि आपके यहाँ से कोई वो बात नहीं, हमने गांव वालों से भी जानकारी लिया, किसी तरह से कोई यहाँ ये शिकायत नहीं हो रही कि कोई विवाद हुआ था। एक लड़की की मौसी है जी। वो बराबर फोन करके इसको तंग करती थी जी। और यही जो लड़के हमारी बहू के भाई और भौजाई, इस पे इन्होंने काफी तंज किया था कि तुम हमारा घर बिगाड़ दी हो, और गुड़िया ने आकर के हम लोगों को अलग करा दिया, घर से निकलवा दिया, सारा ताना इसको मिला था। हो सकता है इसी पर वो रही हो। हाँ, ये डिप्रेशन में थी कि बार कह रही थी कि मायके में नहीं जाऊंगी, और उसके पहले मायके बराबर जाती थी, 10-10 दिन 1-1 महीना रहती थी। लेकिन उस समय लड़का हमारा बल्कि फोन करके कहा भी था कि तुम चली जाओ, अगर दिक्कत हो तो हम हैं, हम आने के लिए हमको बोल रही थी। लड़का बोला कि तुम चले, ये कह रही थी चले जाओ, तो उसने कहा 10 दिन 5 दिन चली जाओ मायके। इसने कहा मायके में जिंदगी में नहीं जाऊंगी। हमको ऐसा ताना उन्होंने मारा है। ज्यादातर डिप्रेशन इसका इसी का था। हाँ। अच्छा, आपके बेटे ने जब ये घटना हुई तो आया यहाँ तक? हाँ, 9 तारीख, जैसे 8 को घटना हुई, 9 को ये लोग 2 बजे मिट्टी करा दिए, क्योंकि इन्हीं के आदेश पे मिट्टी हुई है। जैसे ये शिकायत करते हैं जबरदस्ती है, नहीं, ऐसा लोग कहीं लिखा कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा। वो बोल रहे हैं कि आप एक वकील पहले यहाँ लाए थे। नहीं, वकील जब पेपर लेके आया 2:41 पे निकाला है, उसका टाइम है 2:41 PM, वो निकाल करके बुलाया गया तब आया है। आपके पास है वो कुछ? जी है, हमारे पास स्टाम्प है।
तो फिर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जबरदस्ती। सारा सब गलत आरोप लगा रहे हैं, सब अपने मन का अपने आरोप कर रहे हैं, झूठ सारा बोल रहे हैं। अच्छा, उसमें एक बात और आ रही है सोशल मीडिया पर जो चल रही है कि आप कह दीजिए, आपका वकील कह रहा है, कह लीजिए हार्ट अटैक आ गया, इस तरह से बातें आ रही कुछ ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने कहा था समझौता लिखा जा रहा है, तो जब जांच नहीं हुआ तो इसको एक अब लड़की के बाप और जो 5 गवाह हैं उन्होंने कहा कि वकील साहब ऐसा लिख दो, क्यों बदनाम करोगे। गवाह आपकी तरफ से थे? गवाह उनके रिश्तेदार 3 थे जो कि हमारे भी हैं और एक हमारा खास रिश्तेदार था, बस बाकी 3 उन्हीं के हैं। और सब ने फोटो सहित नोटरी भी कराया। मतलब सब उनके 3 थे, आपके 2 थे? हमारे 2। फिर भी आरोप आपके ऊपर, फिर हमारे ऊपर ज्यादा लगा। दहेज का आरोप लग रहा है, मारने का आरोप, तमाम आरोप। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि हम उनकी मदद के सिवा उनसे कभी एक पैसा लिए नहीं। अच्छा, जब पुलिस वाले आए थे तो यहाँ कोई वीडियो आपसे पूछे? हाँ, कोई हमसे बाद में पुलिस ने, जब ये लोग उसको मिट्टी दे दिए, जब ये मामला हुआ तो हमने, पुलिस हमारे पास फोन की, पुलिस ने कहा जो हमने वहां आपके यहाँ बयान लिया था इसको ले लो, नहीं तो काम पड़ सकता है। तो वो बयान हमको दे दी थी, मिला है उसमें? जी हाँ, इसमें बोले हैं? हाँ, ये बोले हैं। क्या बोले हैं? ये बोले हैं कि हमारा इनका कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद इस तरह से उसमें हाँ, कोई ऐसी बात नहीं आई? ऐसी बात नहीं, इन्होंने एकदम साफ बोला है, वहाँ कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं जो बयान दिया था। और बाकी जो आप कह रहे हैं, अब हाँ, अब गलत कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं सर वहाँ गए थे डीएम के यहाँ 5 बार। भाई डीएम के यहाँ जा रहे हैं। कोई सूचना आपको आई थी? हमको कोई सूचना, थाने से पहली सूचना मिली थी, उसके बाद जब निकालना यह सब निकाला जा रहा था, कौन कौन था? सब निकाला जाता रहा था तो एसडीएम आए थे जी, थाना अध्यक्ष आए थे, उनके घर के तो पूरा उनका परिवार आया था, पूरा निकाल कर पूरा परिवार 5-6 घर है, सब घर के सदस्य आए थे और निकाल करके खुद ही ले गए जी। अच्छा, बेटा आपका कब गया? बेटा हमारा 17 तारीख को गया। तो जब ये घटना हुई तो वहां तक अपने ससुराल गया था? जी, 15 तारीख को ससुराल भी गया था। हमारी बहू, हमारे औरत, हमारी बच्चे सारे गए थे, लेकिन सबको बेहुरमती करके घर से भगा दिया गया वहां। अच्छा, वहां से जी। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, उसमें कुछ आपको जानकारी? अभी तक तो हमको यही पता लगा कि सब नॉर्मल आया है, लेकिन हाँ, संदिग्ध मुक्त, लेकिन ये अभी चाह रहे हैं कि कुछ निकलना, मतलब आपके ऊपर कोई आरोप हाँ नहीं मिल रहा, साबित हो जाए। ये अब ढूंढ रहे हैं कि बिसरा हम करवाएंगे, बिसरा के लिए अपने जा रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक ससुर जो अपनी बेटे, जो अपने बहू को एक बेटी के समान मानता था, 12 साल उसको अपना समझा, उसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। जबकि मीडिया के सामने उस पे मोबाइल में कवर किया गया, पुलिस वाले ने कवर किया, उनके द्वारा ये कहा गया कि हमको कोई तकलीफ नहीं है। आज इनके ऊपर जबरदस्ती आरोप मिला जा रहा है कि कोई ना कोई इनके ऊपर साबित होए। लेकिन अब यहां पर देखा जाए तो ये सहमति है जिसकी लड़की सहमत है, लेकिन आग लगाने वाला कोई और है। जबकि अगर इनको कुछ लेना होता, पीड़ित करना होता, परेशान करना होता तो 10 साल पहले ही कर दिए होते, लेकिन 12 साल की हो गई, 10 साल की बिटिया भी है, आदमी सऊदीया में, किसी प्रकार की खाने पीने की कोई दिक्कत भी नहीं है, तो आखिर इसके दिमाग में कहां से आ गया कि हम अपनी जिंदगी को खत्म कर ले। लेकिन आ गया, एक बात इनके सामने ये आ रहा है कि ये महिला जो अभी मृतका की बात कर रहे हैं, इनके उसके मायके वाले इसको जबरदस्ती दबाव दे रहे, जो इनके द्वारा बताया जा रहा है। जबकि यहाँ पर इसका कोई बात नहीं, अपने घर में बहू बड़ी थी, इस तरह से रह रही थी, लेकिन उसके घर वाले इसको पीड़ित कर रहे थे। तो ये तो जांच का विषय है, कब क्या होगा। लेकिन इनके कहने का मुताबिक इनकी जो बहू है, इनके ही परिवार वालों द्वारा पीड़ित होकर इस तरह से घटना को अंजाम दिया है। अभी कल शव निकाला गया, यहाँ पर थाना अध्यक्ष भी मौजूद थे और एसडीएम साहब भी मौजूद थे, पूरे गांव के लोग मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, उसमें भी नॉर्मल है, किसी तरह से कोई उसमें दिक्कत नहीं। हमारे इसमें चैनल पर एक स्क्रीन पर खबर चल रही होगी जिसमें इनके समधी और इनका जो मौजूद घटना पर जो पुलिस द्वारा बयान लिया गया था वो उस पर चल रहा है। आप उसको देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर हकीकत क्या है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। आपका घर? सैदपुर भितरी। आपके पिताजी का नाम? अहमद अली। थाना कौन लगता है आपका? मालिकपुर। जनपद? अम्बेडकर नगर। कोई दिक्कत है आपको? आपकी लड़की एक्सपायर कर गई है, आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत। मुकदमा नहीं चाहते हैं आप? नहीं सर, मुकदमा नहीं चाहते।